व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही चटपटी, बहुत ही करारी, बहुत ही मज़ेदार अचारी भिंडी। तो व्यूअर्स, आपने मुख्तलिफ़ किस्म की भिंडी तो खाई होगी। आपने मसाला भिंडी, भरवी भिंडी, कुरकुरी भिंडी और इस तरह की और बहुत किस्म की भिंडी खाई होगी, लेकिन आपने अचारी भिंडी पहले कभी नहीं खाई होगी। अचारी भिंडी का नाम सुनते ही मुंह में आ जाता है आप सबके पानी। तो व्यूअर्स, देर किस बात की, भिंडी को बनाना शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये मैंने टमाटर लिए हैं। 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर थे और उनको चॉप कर लिया है। आधा किलो मैंने भिंडी ली है और 4 अदद मैंने प्याज लिए थे और उनको स्लाइसिस में कट कर लिया हुआ है। ठीक है व्यूअर्स, और 5-7 हरी मिर्चें ली हैं, लेमन लिया है। तो आपने करना ये है कि जो भिंडी है, भिंडी ये है, ये एक बड़े साइज़ की भिंडी है, लेकिन आपने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। बहुत बड़ी नहीं हमने लेनी, या आपने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लेनी है, छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं भिंडी के। अगर जो बहुत ही छोटी है तो उसको अकेला ही रहने देंगे, एज इट इज़ ही रहने देंगे। इसी तरह तमाम कर लेंगे। आप देख सकते हैं भिंडी को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हमने मसाला तैयार करना है। मसाले के लिए ये है कि आपने 1 अदद चट्टू आटा लेना है, ये लिया मैंने, और उसमें ऐड कर देंगे सौंफ। 1.5 चम्मच के करीब सौंफ ऐड करेंगे और 1 चम्मच भर कर मेथी दाना ऐड करेंगे। इन दोनों मसालों को हमने अच्छी तरह कूटना है, हल्का सा कूटना है ताकि इसका जो अरोमा है वो अच्छा आ सके। इसको मोटा मोटा कूट लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के करीब कलवंजी। ये तमाम मसाले बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर लेके आएंगे। यकीन जाने आपने पहले ये कभी नहीं खाई होगी, इतनी मज़ेदार बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। चलें फिर देर किस बात की, अचारी भिंडी को बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है और उसमें भिंडी ऐड कर दी है। दूसरे पैन में भी मैंने 1/2 कप ऑयल ऐड किया है और उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, इसमें हमने ऐड कर देनी है प्याज, और प्याज को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे, मिक्स करेंगे। तो इसी तरह हमने भिंडी को भी मिक्स करना है। इसके साथ ही हमने 3 अदद लौंग ऐड करनी है इसमें, और 2 अदद सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी ये ऐड करनी है। इसके साथ ही हमने जो अचारी मसाला था वो भी ऐड कर देना है, जो हमने मोटा मोटा कूट लिया हुआ था, इसमें ऐड कर देंगे। और इन मसालों को हमने अच्छी तरह प्याज़ों के साथ पकाना है ताकि ये भी फ्राई हो जाए अच्छी तरह मसाले, और इनका भी अरोमा निकले और एक अच्छी सी खुशबू आए। और ये तमाम मसाले आपने मीडियम आंच पे पकाने हैं। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो प्याज हमारा जल जाएगा और मसाले भी जल जाएंगे। इसी चम्मच से हम भिंडी को भी मिक्स कर लेंगे। आपने आंच का लाजमी ध्यान रखना है, आंच भिंडी में बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। व्यूअर्स, यहाँ पे हमने किसी भी ब्रांड का अचारी मसाला ले लेना है। यहाँ पे हमने लेमन जो है ये लिया है, ये स्क्यूज़ करके इसमें ऐड कर देना है। इसी तरह फिर थोड़ा सा हम इसमें सिरका भी ऐड कर देंगे, क्योंकि मेरे पास लेमन की मिकदार कम थी, ताकि ये एक अच्छी तरह पेस्ट तैयार हो जाए। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की, सिर्फ अचारी मसाला है, बाज़ार से इजीली मिल जाता है, आपने ले लेना है और इसको भर देना है हमने मिर्चों के अंदर। या आपने मिर्च लेनी है, अगर चाहें तो ये डंडल काट दें और इसे कट लगा लेना है, और इसको खुला मुंह कर कर तो इसके अंदर ये अचारी मिर्चों का मसाला है वो अच्छी तरह भर देना है। अच्छी तरह आपने भरना है, इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी। इसी तरह हम दूसरी ले लेंगे और इसको भी हम कट लगा लेंगे। ये आप देख सकते हैं, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से भर चुकी है। इसी तरह हम तमाम लेंगे। हरी मिर्चों को हमने अच्छी तरह भर लिया हुआ है कि मसाला बच गया है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। चलें अपने प्याज़ों की तरफ चलते हैं और भिंडी की तरफ चलते हैं। अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं टमाटर और मिक्स करेंगे।
और इसके साथ ही हमने ऐड कर देना है जो बचा हुआ मसाला था अचारी भिंडी का, ये ऐड कर देंगे। यकीन जाने इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप किसी भी ब्रांड का अचारी मसाला ले सकते हैं, बना बनाया, वो ऐड कर लें। और यहाँ पे हमने इसमें ऐड करनी है 1 टीस्पून बड़ा मिर्च, ये ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हमने 1 टीस्पून लेवल नमक ऐड करना है। इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी, 1 टीस्पून लेवल लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हमने ½ टीस्पून के करीब हल्दी ऐड करनी है। और इन तमाम मसालों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह। यकीन जाने अभी से फ्लेवर बहुत ही लाजवाब आ रहा है। और इसको हमने पकाना है 1 से 2 मिनट के लिए ताकि टमाटर और मसाला अच्छा सा भुन जाए। इसमें अब ऐड करेंगे धनिया पाउडर और इसको भी मिक्स करेंगे। अब हम पकाते हैं कवर करके, 2 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। अब हम चलते हैं अपनी भिंडी की तरफ। आप देख सकते हैं भिंडी हमारी अच्छी तरह कुक हो रही है। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको कुक करेंगे। कलर माशाल्लाह चेंज हो चुका है, बाकी जो है भिंडी मसाले में पक जाएगी। अब हम भिंडी को मसाले में ऐड करेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब हमने करना ये है कि इस मसाले में भिंडी को ऐड कर देना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें मैंने अब मज़ीद इसमें इमली या कोई और खटाई इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इसमें लेमन है, सिरका है, इसके साथ साथ अचारी मसाला है। यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त बनी है भिंडी हमारी। अब हम इस भिंडी को रख देंगे दम पे। और दम पे रखने से पहले हमने करना ये है, हमने इसी पैन में अपनी हरी मिर्चें जो हमने मसाला भरी थी ये ऐड कर देनी है। 1 चम्मच ऑयल डाला था, उसके साथ ही हम इनको अच्छी से कड़कड़ा लेंगे। हमने पकाना नहीं है इनको, क्योंकि इन्होंने दम में खुद ब खुद पक जाना है। ये आप देख सकते हैं कि हरी मिर्चें चटकना शुरू हो चुकी हैं। ज़्यादा इनको हिलाना झुलाना नहीं है, इनकी डायरेक्शन चेंज ज़रूर करनी है आपने, ताकि बहुत ज़्यादा भी ना पक जाएं। ये जो मिर्चें हैं दम में पक जाएंगी। हरी मिर्चें हमारी फ्राई हो चुकी हैं। भिंडी वाले पैन में ही मिर्चों को ऐड कर देना है और इसको हमने कर देना है कवर। और आंच हमने बिल्कुल दम वाली कर देनी है और 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रखेंगे। अचारी भिंडी हमारी तैयार है। अब लास्ट में हमने इसमें स्प्रिंकल करना है गरम मसाला, तो गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ा सा करना है, आपने बहुत ज़्यादा स्प्रिंकल नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले ऑलरेडी इसमें डल चुके हैं। तो इसके बाद हमने फ़ौरन इसको कवर कर देना है और उसके बाद आपको सर्व करके दिखाती हूँ। फ्लेम को कर देना है ऑफ़। भिंडी हमारी तैयार है, आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये आप देखें तो हमने भिंडी को, ये देखें आप, भिंडी की शक्ल देखें, लुक देखें, बहुत ही लाजवाब आया है। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक में मुझे बताना है कि आपकी भिंडी, अचारी भिंडी कैसी बनी है। इसको जायकेदार बनाने के लिए इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे देसी घी, ताकि इसका अरोमा बहुत ही अच्छा और इसकी महक देसी घी की बहुत ही अच्छी आए। बस इसको आप चपाती के साथ, पराठे के साथ, दोपहर के खाने के साथ, नाश्ते में आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी है अचारी भिंडी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।